आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हजारीबाग और रामगढ़ जिले के 10 लाख कार्डधारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्राइवेट और मनचाहे अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो सकती है कि आयुष्मान योजना से संबंध प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान जुलाई से लंबित है। 10 महीने से करोड़ों की राशि का बकाया होना प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया है। लोग अस्पताल संचालन के लिए कर्ज ले रहे हैं। बैंक लोन पर कई अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इसको लेकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के झारखंड चैप्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हर्ष अजमेरा की अध्यक्षता में हजारीबाग चैप्टर के रामगढ़ और हजारीबाग के प्राइवेट अस्पताल में संचालकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हजारीबाग आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। भारत के द्वारा सभी तमाम अस्पताल एकजुट होकर अपने दुख को जाहिर करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों को आज के माध्यम से सरकार को और अन्य लोगों को, आम जनमानस को बताना है कि अस्पताल के साथ जो हो रहे निष्पक्ष कारण के कारण आज अस्पताल इस हालत में है कि वो वेंटिलेटर की तरह सांस ले। पिछले जुलाई से अस्पतालों को 212 हॉस्पिटल जो है, जो पिछले जुलाई से उनको आज तक पेमेंट नहीं हुआ। उनको जो भी प्रोसेस फ्रॉड में पाया गया था उनका जांच हुआ, प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक उनका सब प्रक्रिया के द्वारा जांच किया गया। सारे जो हॉस्पिटल सही पाए गए उनका भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो 4 मई को एक आप देखे होंगे सरकारी ईडी के द्वारा जो तमाम जांच पड़तालें हुई, उसके बाद तमाम झारखंड के सभी अस्पतालों, सरकार, गैर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सभी का पेमेंट रोक दिया गया है। तो अगर इसी तरह का हमारा हालत रहे तो बाद होकर हमको भी अपना कार्य जो हम लोग आयुष्मान में कर रहे हैं, सभी एक होकर सारे अस्पतालों ने ये निर्णय लिया है कि हम अल्टीमेटम एक सरकार की तरह अपना आपके माध्यम से ये बातों को वहाँ तक पहुँचाएं कि हमारे बारे में सोचिए, हम आपके कोलैटरल पार्टनर की तरह आपका काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारे को इस दुख की घड़ी में हमको जो हमारा पेमेंट होता है वो नहीं करिएगा तो बाद होकर हमको काम छोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो मरीज है, जो कि खासकर डायलिसिस देखा जाए और जो असाध्य रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादातर करने का काम करते हैं। जिले में एक हॉस्पिटल अगर सरकारी है तो हजारीबाग जैसे जिले में 20 हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत के साथ अंतर्गत है, वो सब मिलके इस साथ देकर सरकार का काम करने का काम करते हैं। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमको मजबूरन कुछ दिनों के बाद नहीं होने के कारण काम बंद करके लोगों को प्राइवेट के हिसाब से कैश में काम करने का बाध्य होता है। अगर बात की जाए जिला ही नहीं, यहाँ तक कि रामगढ़ जिला जिसमें 6 हॉस्पिटल्स भी इन पैनल है, वो सब मिलके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मिलकर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो लमसम 2 जिला मिला के हम लोग को 30 से 40 करोड़ रुपया बकाया जो हम लोग एक आंकड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक अस्पताल का अपना आंकड़ा होता है, तो कैलकुलेटेड हम लोग नहीं है, पर 30 से 40 करोड़ जिसमें सरकारी गैर सरकारी अस्पताल मिलाकर 30 से 40 करोड़ रुपया इन 2 जिलों का बाकी होता है। देखा जाए तो 500 से प्लस अस्पताल है जो कि इन पैनल है। इस हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।